देखिए, मैं सरोज जी ये कहना चाह रहा था कि दरअसल इस पगड़ी के बाद उनकी अलग पहचान हो गई। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष जरूर बनाया गया था, लेकिन इस पगड़ी ने उन्हें अलग पहचान दी, और वो भी भगवा पगड़ी। भगवा पगड़ी का मतलब ये हो गया कि इतने कम समय में एक कुशवाहा समाज का नेता जो सीधा नीतीश कुमार को चुनौती पेश कर रहा है, जो सीधा नीतीश कुमार को हेड ऑन ले रहा है, और वो बार बार हर जगह जाकर के चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है, ऐसे में इनकी एक अलग पहचान बनी। ऐसा लगने लगा कि कुशवाहा समाज, जो कि यादव समाज के बाद दूसरे नंबर की आबादी वाला समाज है, उसके नेता के तौर पर सम्राट चौधरी उभरेंगे, और कुशवाहा समाज उनको नेता के तौर पर बड़ा बनाएगा। लेकिन चुनाव परिणाम कुछ और कह रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है डॉक्टर संजय, और खास तौर पर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं कि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था, और एक चर्चा बड़ी तेज चली थी कि सम्राट चौधरी मिलने गए और नीतीश कुमार मिले नहीं। कहा यह जाता है कि जब ये मिलने गए तो नीतीश बाबू ऊपर सोने चले गए, बोले 1.5 घंटे के बाद आइए। सवाल यह उठ खड़ा होता है कि जो नीतीश बाबू इनके पिताजी के साथ समता पार्टी बनाने में इन्वॉल्व थे, उनके सामने तो ये बहुत जूनियर लगते होंगे, और सम्राट चौधरी भी इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ स्वच्छंद रूप से काम करना संभव नहीं है। बेहतर यह है कि नीतीश कुमार के साथ बेहतर संबंध कर लिया जाए और प्रदेश अध्यक्ष पद की भूमिका निभाई जाए, तभी संगठन पर भी मजबूत पकड़ रहेगी और बीजेपी एनडीए सरकार पर भी कद्दावर नेता की छाया उनकी बरकरार रहेगी। क्या कहते हैं आप? कह रहे हैं चूंकि सम्राट चौधरी ने महसूस कर लिया राजनीति में परिस्थितियां होती। ठीक है, कल वो परिस्थिति थी कि जब नीतीश कुमार चले गए थे महागठबंधन में और बीजेपी ने इनको एक उतारा था, एक दाव चली थी बीजेपी, ये कुशवाहा समाज के मुखर नेता को उतार करके और उनसे कुछ बुलवाया जाए। और ये इतना अधिक बोल रहे थे, जो इनके लहजे हैं बोलने के, उस लहजे में न कोई शालीनता थी, न कोई मर्यादा था, न कोई सम्मान था। लगता था कि बिल्कुल रोज एक अटैक वो नीतीश कुमार पर क्या क्या नहीं बोल गए, वो कुछ ज्यादा ही बोल गए थे। जिस पीढ़ी की बात आप कर रहे हैं, शायद इनके पिताजी जो थे शकुनी चौधरी जी, वो नीतीश कुमार जी के साथ जरूर थे, लेकिन वो भी शायद इस अंदाज में वो नहीं कभी नीतीश कुमार को बोले होंगे जिस अंदाज में सम्राट चौधरी जी बोलते थे। खैर, वो प्रदेश अध्यक्ष थे और बीजेपी के तरफ से जरूर कुछ इस तरह का ग्रीन सिग्नल मिला होगा, तभी अटैकिंग मूड में रहते होंगे। लेकिन उसी सम्राट चौधरी की बात आपने कहा दी कि परिणाम के बाद पहली बार तो ये लौट के चले आए, मीडिया की सुर्खियों में ये बात आ गई कि सम्राट चौधरी से नहीं मिले नीतीश कुमार। फिर दोबारा इनको जाना पड़ा, इनको मिलना पड़ा। और मैंने तो कहा हाल में कि मीटिंग छोड़ करके ये दौड़े दौड़े गए। मीडिया ने जब पूछा तो इन्होंने कहा भी कि क्या तो नहीं मिलने जाना चाहिए था। अब देखिए है क्या कि प्रदेश अध्यक्ष एक पार्ट, लेकिन कुशवाहा जाति का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ये दूसरा पार्ट था। क्या कुशवाहा समाज ने जैसे ही लालू प्रसाद जी ने नेट फेंका, जाल फेंका, 7 कुशवाहा समाज को टिकट मिला। क्या कुशवाहा बिरादरी का वोट ये दिला पाए? स्पष्ट है कि न ये उनको टिकट दिला पाए अपनी पार्टी से, न वोट दिला पाए। और कुछ अगर वोट मिला भी तो कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार की वजह से मिला। तो जब नीतीश कुमार लौकुश में प्रासंगिक हैं, उस लौकुश समाज के वजह से मिला। और अब तो एक कुशवाहा नया कार्ड शुरू हो गया। अभी भगवान सिंह कुशवाहा को इन्होंने बनाया, एनडीए ने कहा कि चलिए हम अब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजेंगे। अब तो लालू प्रसाद के कुशवाहा कार्ड को डाइल्यूट करने के लिए एक अलग राजनीति बिहार में शुरू हो गई। और उसमें सम्राट चौधरी अगर नीतीश कुमार से बगावती तेवर में रहेंगे, उसी भाषा में बात करेंगे, छोड़ दीजिए डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष से भी ये किनारे लगाए जा सकते हैं। मैं यही बात पूछना चाह रहा था, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। दरअसल राजनीति मुश्किल हो जाएगी, और यह बात सुशील मोदी के जमाने में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को पता थी। उनको यह बात मालूम थी कि अगर नीतीश कुमार की नाराजगी झेलनी पड़ी तो शायद बीजेपी में भी राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। और यह दौर कम से कम
2005 से 2014 तक तो चला है। ये बात सबको पता है, ये दौर तो चला है, क्योंकि जो बीजेपी के सर्वोपरि नेता बिहार के थे सुशील मोदी, वही नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए हर तरीके से तैयार होते थे।